अभी भी सेम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं या कुछ आपने मॉडिफाई भी किया है अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए? इन टोटल कितने क्लाइंट हो गए होंगे 6 महीने में और कितना अर्निंग आप कर चुके होंगे? मसाज थेरेपी में आने से पहले क्या करते थे? हेलो एवरीवन, आज हमारे स्टूडियो में हैं मिस्टर लोकेश पाटिल और जो एक स्पा थेरेपिस्ट हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने पहले 60 क्लाइंट कैसे जनरेट किए। तो वो समझने का आज हमारा मेन मुद्दा होने वाला है। तो लोकेश, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर अचीविंग 60 क्लाइंट। आई थिंक आपने 3 महीने से भी कम में 60 क्लाइंट हासिल किए हैं, एम आई करेक्ट? यस सर। और कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं? मैं पुणे से हूँ, हम्म। पिंपली सौदागर एरिया से। हम्म। और मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोफेशन अभी 5 से 6 महीने हो चुके हैं ओके। अब कोर्स करके। हम्म। और विद इन 3 मंथ्स मैंने 60 क्लाइंट अचीव किए थे। ओके, तो आपने ऐसा कौन सा जादू लगाया कि 60 क्लाइंट करने के लिए लोगों को काफी टाइम ज्यादा लग जाता है और आपने विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर 60 क्लाइंट कंप्लीट कर लिए? तो क्या स्ट्रेटेजी था जो आप यूज कर रहे थे अपने क्लाइंट को अपने तक बुलाने के लिए? सबसे पहले सर समझ लिया कि मसाज किया किस चीज के लिए जाता है। ओके। बेसिकली लोगों में ऐसा सोचना है कि मसाज लाइक लग्जरी, उसका वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा ऐसा देखा जाता है। बट पहले मैंने उसको स्टडी किया क्यों जाता है। देन मुझे पता चला ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे जो एथलीट होते हैं, जो जिम्नास्टिक डेली करते हैं, उनके मसल स्टिफ होते हैं। जो बाइक राइडिंग ज्यादा करते हैं, उनका सिटिंग जॉब ज्यादा है। ऐसे मैंने फाइंड आउट किया और उनके जो जैसे कनेक्शन मिल सकते हैं उनके, वैसे मैंने कनेक्शन जोड़ना स्टार्ट किए। जैसे कि मैं हर एक जिम में गया और वहां जिम में स्टार्टिंग में रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने इंस्टाग्राम से पर्सनल ट्रेनर को डीएम किया कि ओके। आपको मैं फ्री में थेरेपी देता हूँ। अगर हम्म। आपको हर मंथ फ्री में चाहिए तो आपको मिनिमम 3 क्लाइंट देने होंगे मुझे। अगर हम्म। 3 से ज्यादा देते हो तो आपको एफिलिएट कमीशन भी होगा। ओके। ऐसा स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में किया। हम्म। देन उसके बाद में जैसे मुझे क्लाइंट्स मिलते गए, तो क्लाइंट्स ही मुझे बताते गए कि हाँ इनका प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। तो उनके थ्रू ही एफिलिएट मिलना हुआ है मुझे। ओके, तो ये आपने पहला स्ट्रेटेजी यूज किया कि आप जिम के लोगों के को अप्रोच किया, उनको फ्री मसाज देने का सिस्टम शुरू किया और उसमें कितने आपको क्लाइंट मिले? क्योंकि जिम में सर मुझे ऐसा था कि अगर एक जिम में जाऊं और वो ट्रेनर को पसंद आया, तो स्टार्टिंग में मुझे 2 मिले थे हम्म। दूसरे ही दिन, जो ट्रेनर को दिया था। और हम्म। एक जिम था गोल्ड जिम, हम्म। वो काफी वहाँ क्राउड काफी अच्छा आता है, तो हम्म। वहां मुझे एक ही दिन में 8 क्लाइंट मिल गए। ओके, एक ही दिन में 8 क्लाइंट। ऑल राइट। 8 क्लाइंट मिल गए। जो ट्रेनर था उनका इन्फ्लुएंस काफी अच्छा था। उन्होंने हाँ। मुझे सेशंस के लिए बुलाया कि हम्म। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि मसल स्टिफनेस का क्या होता है। सो मैंने हम्म। सेशंस लिए उधर, हम्म। एजुकेट किया। तो वो वहां से मुझे 4 लीड्स आ गए। ओके, तो अभी आपको ऑलमोस्ट स्पा थेरेपी में कितना टाइम हो गया है? इन टोटल कितने महीने हो गए हैं? सर मुझे हुए अभी 6 मंथ। 6 मंथ्स हो गए हैं। तो यानी कि ये जो पहला स्ट्रेटेजी आपने लगाया था, तो वो अभी भी सेम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं या कुछ आपने मॉडिफाई भी किया है अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए? क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए सर अभी एफिलिएट सिस्टम मैंने ऐड किया है मेरे ओके, और ये इसमें। क्या होता है एफिलिएट सिस्टम? एफिलिएट सिस्टम लाइक जिम ट्रेनर्स एंड जो लोकल डॉक्टर्स है यहाँ, हम्म। जो डॉक्टर जस्ट लाइक छोटा मोटा क्लिनिक, बड़े हम्म। हॉस्पिटल में जाने के लिए अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। इन ओके। फ्यूचर आई विल कोलैब विद बिग हॉस्पिटल, ओके। बट अभी उनके साथ में कोलैब किया है। और सर रेशो जो है वो 70-30 का चलता है। अच्छा, 70-30 यानी कि 70% आपका और 30% उनका, एम आई करेक्ट? यस सर। ओके, और इसमें आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? यस सर, रिस्पॉन्स एटलीस्ट मतलब डेली कभी कभी 5 से 6 थेरेपी भी डेली हो जाता है। अच्छा। ओके ओके ओके। तो चलिए, यानी कि ये पहले 3 महीने का तो आपने बता दिया।
कि भाई आपने 60 क्लाइंट यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लिए, तो अभी तक आपका इन टोटल कितने क्लाइंट हो गए होंगे 6 महीने में, और कितना अर्निंग आप कर चुके होंगे? तो मेरे टोटल 215 क्लाइंट हो गए अभी। 6 महीने में आ, 215 क्लाइंट हो गए हैं। ओके। yes। और मैंने अभी तक अर्न जो किया है, मेरा अर्निंग है 95,000। बिकॉज 95,000। हाँ। उससे ज्यादा था, लेकिन अभी बाकी बहुत सारी चीजें मार्केटिंग और इसमें अभी वो हो गया, मतलब अच्छा, खत्म हो मतलब आप गया। अपना जो ये रेवेन्यू बता रहे हैं, ये मतलब एक्सपेंसेस निकालने के बाद बता हाँ रहे हाँ, ये प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं। हैं। ओके ओके, एब्सोल्युटली, तो रियली स्मार्ट पर्सन यू आर। क्योंकि यूजुअली लोग रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं, बट यस, आपने उस एक्सपेंसेस को भी अपनी लिस्ट में रखा है। तो चलिए, ये जानकर भी अच्छा लगा। तो अब यहाँ पर आपने हमारे यहाँ से कोर्स कब किया था, और उसमें उसमें आपकी क्या लर्निंग थी, और क्या उस चीज ने यहाँ पर आपकी मदद की है या नहीं की है? यस सर, जो पहले ऑनलाइन कोर्स किया था उससे एक आइडिया आ गया काफी सारा कि हम्म होता क्या है ये टेक्निक्स, किस चीज के लिए, कैसे कैसे मसाजेस है, हम्म वो लर्न किया। हम्म देन बाद में ऑयल्स पता चले, कोई कोई ऑयल्स का क्या फायदा होता है, उनके हम्म इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं। देन काउंसलिंग कैसे करना है वो पता चला। सबसे मेन चीज मतलब यही है कि जो मेरे कंपटीशन में है वो काउंसलिंग नहीं करते हैं। वो बोलते हैं मैं एग्जैक्टली। 600 रुपए में, 500 रुपए में कर दूंगा मसाज। मैं बोलता हूँ पहले काउंसलिंग होगा, उसके बाद में मसाज करेंगे अपन। रियली पहले वेरी गुड पॉइंट। हाँ। मैं एक जूम पे ही एक वीडियो काउंसलिंग कर लेता हूँ, एक 15 मिनट का। और ओके। उसके बाद में पेमेंट आने के बाद में ही मैं जाता हूँ। ओ। विदाउट पेमेंट में ओके विजिट नहीं करता हूँ। एक ओके, तो दिस इज रियली रियली माइंड ब्लोइंग थिंग यू आर डूइंग। यस सर। वेरी यूनिक थिंग। यस, जो मुझे कि कंपटीशन से अलग बनाता है एक यही है। पहले मैंने समझ लिया कि हम्म। किन लोगों को चाहिए एक्चुअली, ओके। जिनको तकलीफ है, वो उन तक कैसे पहुंचा जाए क्या नहीं, हम्म वो पहले स्टडी किया। फिर हम्म अगेन एक गैप लिया था मैंने बीच में, हम्म जब मेरा जो ऑर्डर्स थे वो मिलना बंद हो चुके थे। तब मैंने एक थोड़ा सा गैप लिया था और उस पे स्टडी किया था बहुत सारा कि कैसे हम्म पहुंचा जाए लोगों पे। तब हम्म। मेरा ये जो एफिलिएट सिस्टम है अभी अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे एरिया में। आपके आपके एरिया में, और आप कौन से एरिया में हैं, पूना में? पुणे में मैं सर हूँ, पिंपले सौदागर वाकड़ में हूँ। ओके। तो अब एक चीज बताइए, आप अभी तक अपने आप को एज अ मसाज थेरेपिस्ट प्रमोट कर रहे हैं, या आपने कुछ अपनी एक अलग पोजीशन, जैसे कि हम बोलते रहते हैं स्ट्रेस एक्सपर्ट, पेन एक्सपर्ट, वेट लॉस एक्सपर्ट, तो आप कौन सी पोजीशन लेकर चल रहे हैं, या स्पा थेरेपिस्ट वाली पोजीशन ही लेकर चल रहे हैं? नहीं सर, मैं फिजिकल थेरेपिस्ट एज अ पेन मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। पेन मैनेजमेंट में, ओके। Yes। तो पेन मैनेजमेंट में एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं? सर मैं पहले एक फोन पे काउंसलिंग कर लेता हूँ जब लीड आती है तब। उनका हम्म। पेन क्या है वो समझ लेता हूँ। जैसे हम्म आपने बताया है कि नर्व पेन होता है, बोन पेन होता है और मसल्स पेन होता है। तो हम्म उनकी काउंसलिंग में समझ में आ जाता है इनको हम्म कौन से लेवल का पेन है। अगर मेरे से हो सकता है तो मैं हम्म ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं हम्म। बोलता हूँ आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। ओके, एब्सोल्युटली राइट अप्रोच, बिल्कुल सही है। चलिए ये बताइए, आपका जैसे अभी 6 महीने हो गए हैं, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ क्या रहा है? क्योंकि मसाज का फील्ड है, अल्टीमेटली थोड़ा सा सेंसिटिव फील्ड है। तो इसमें अगर हमें थोड़ा सा ये जानकारी मिलेगी, क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो आपसे नहीं नहीं बोल के भी कम से कम 4 से 5 चीजें आपसे सीखने वाले हैं। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा क्लाइंट के साथ, और बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? सर मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस कि क्लाइंट बस मतलब सब बिजनेसेस एक पैसे के लिए होते हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पैसे भी मिलते हैं और ब्लेसिंग भी मिलती है। ऑल राइट। ये मुझे ओके। काफी अच्छा है। ये मुझे कोई। जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने फ्री में 10 क्लाइंट किए थे एज ए एक्सपीरियंस, उनका रिव्यू लेने के लिए, कि हाँ मुझे सच में आता है या नहीं है वो हम्म चेक करने के लिए मैंने जो किए थे, उनसे जब ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हुई तो हम्म वो मुझे लगा कि ठीक है, फ्री में बोला है तो फ्री में ही रहेगा। बट उन्होंने एक्चुअली पे किया, जितना हो सके उतना पे किया। हम्म। यू डिजर्व ओके। ऐसा बोल के उन्होंने पे किया। हाँ हाँ और हाँ हाँ। उन्होंने ही उसके बाद में
मुझे जिन उनके रिलेटिव्स थे, उनके जो जान पहचान वाले थे, उनको जो प्रॉब्लम्स था उनका हम्म कांटेक्ट दिया, उनको हम्म मेरा कांटेक्ट दिया, ऐसे ही हम्म। मेरा नेटवर्क बढ़ा। और ओके, फिर कोई धीरे ऐसा धीरे हो गया। एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट की बातें हमें याद रह जाती हैं, तो कुछ ऐसी बातें, अच्छी बातें जो आपको याद रह गई हो कि ऐसा बोला था मुझे किसी क्लाइंट ने, नाम लेने का जरूरत नहीं है बट इन जनरल। ओके। सो एक क्लाइंट है मेरे, जिनका की बाइक एक्सीडेंट हो चुका था और उनको पीठ का काफी दर्द था। हम्म तो विथ इन पहले ही जो सेटिंग में गया था, पहली सेटिंग के लिए, तो हम्म उन्होंने पहली सेटिंग में ऐसा बोला, मैंने अभी तक बहुत सारी मेडिसिन लिया, मैंने कायोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया, कपिंग किया, लेकिन मुझे इतना आराम आज तक नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू एक दिन बाद ऐसे कंटिन्यू 5 बार बुलाया। और ओके। वो अभी अब बोलते हैं कि मैं मुझे अभी तक वो प्रॉब्लम अभी वापस पेन का स्टार्ट नहीं हुआ। आपने 5 बार थेरेपी करने के बाद में मेरा प्रॉब्लम जड़ से मिट गया है, ऐसा वो बोलते हैं। और हर किसी को ऐसा बताते रहते हैं, मेरे बारे में ऐसा तारीफ करते रहते हैं। सो आई फील प्राउड। एब्सोल्युटली, चलिए ये बड़ा अच्छा लगा कि आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और अब एक थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस भी शेयर करी कीजिए अगर कुछ हुआ हो तो, ताकि वो भी एक ऑडियंस को पता चले कि क्या बुरा हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। इस बुरा एक्सपीरियंस ऐसा है, कभी भी स्पा लाइन अगर स्टार्ट कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को क्लाइंट कभी मत बनाओ, ऐसा। अपने क्योंकि फ्रेंड्स को क्लाइंट कभी मत बनाओ, हाँ, ओके। क्योंकि जैसे कि हैप्पी एंडिंग मसाज ऐसा ऐसा, आपके फ्रेंड्स ही आपको पूछते हैं। सो ओके। आप वहां से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हम्म उनको कभी अप्रोच नहीं करना है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो शुरुआती में आजा, हम्म मैं तुमको डिस्काउंट दे दूंगा, देन ऐसा हम्म ऐसा। उनकी हम्म डिमांड काफी हाई होती है, और उनके जो फ्लश आउट होता है ना, उनका माइंड फ्लश आउट करने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है। और इतना हम्म करके भी वो लीड अपने कन्वर्ट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली कि आपको हम्म पता है कि जिन्होंने, ये लोग डिमोटिवेट ही करेंगे अपने को, हम्म स्टार्ट मत करिए। हम्म अदर जो अननोन लोग हैं उनको जाके एजुकेट कीजिए, वहां से हम्म अच्छी लीड्स आएंगी। और हम्म बाद में जब आपका नाम बन जाएगा ना आपके एरिया में, तो यही हम्म। लोग वापस आपको बोलेंगे हाँ भाई मेरा भी दर्द कर रहा है। लेकिन चलिए, पहले पहले कुछ तो भी एक डिफरेंट वे में लेंगे, यानी ऐसा कि मतलब। रियल प्रोफेशनल अप्रोच में आप डायरेक्टली उतर जाओ, वो ज्यादा हाँ अच्छा हाँ है। हाँ। और जो अपना सर्कल है, वो कंफर्ट जोन से बाहर स्टार्ट करो, जब भी स्टार्ट करोगे तो। ऐसा हम्म। एक मैं मतलब बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही मतलब काफी बोल रहे थे कि भाई तू मतलब ये करेगा अभी, मतलब अभी कुछ ऐसा करेगा तो फिर ये भी करता होगा, ऐसा भी करता होगा। तो ऐसी चीजों से है ना डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। तो कोर्स करके स्किल आते टाइम भी सोचने लग जा, मतलब मजबूर करते हैं लोग कि यार ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, आप दूसरा करो। तो हम्म पहले ये प्रोफेशन को समझ लो, क्या हम्म है, किस चीज के लिए किया जाता है, कहाँ अप्लाई होता है, उसके हम्म। बाद में स्टार्ट करो। एक ओके, वो एजुकेशन भी जरूरी है। बिल्कुल। और आप मसाज थेरेपी में आने से पहले क्या करते थे? सर मेरा होटल बिजनेस था, ओके। जो कि कोविड में मेरा बंद हो चुका था। हम्म तो उसके बाद मैंने एक बार कपिंग थेरेपी कराया था। तो हम्म मुझे लगा कि ऐसा कुछ मैंने करना चाहिए। हम्म ऐसा लोगों का पेन पेन के लिए कुछ तो भी मैंने सीखना चाहिए। तो हम्म मैंने सर्च किया था, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट थे, लेकिन आपके ऊपर इसलिए ट्रस्ट हुआ सर, आप डॉक्टर थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपसे ही सीखना चाहिए, आप एक्सपर्ट हो, आप काफी हम्म सारा अच्छे से जानते हैं अदर हम्म थेरेपिस्ट के कंपेयर में। सो हम्म। दैट्स व्हाई आई कम टू नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब आप मसाज करने जाते हैं, अब देखिए काफी सारा, एक बार ऐसे सोचते हैं लोग, और हमारे एक थेरेपिस्ट भी हैं, उन्होंने क्या किया कि बिना हमसे डिस्कस किए बेड खरीद लिया, और जो कि अराउंड 9-10 हजार रुपए का आता है। तो ये मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बेड आप लेकर जाते हैं या बिना बेड के जाते हैं, और क्या बिना बेड के अगर जाते हैं तो क्लाइंट कंफर्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं? सर डिपेंड्स। मैं अगर स्वीडिश के लिए जा रहा हूँ तो हम्म वहाँ उनका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि
कंपटीशन में स्वीडिश में और डीप टिश्यू में अर्बन क्लैप बैठा है। सो उनका कंपटीशन अगर उतना अपने को पे चाहिए तो वहां बेट लेके जाना कंपलसरी है, बट मैं काम करता हूँ पेन मैनेजमेंट में, तो यहाँ मैं जस्ट एक योगा मैट और मेरे डिस्पोजल्स भी लेके जाता हूँ। बाकी सारी ना ही अरोमा डिफ्यूजर या ब्लूटूथ स्पीकर कुछ भी नहीं लेके गया तो भी ओके यहाँ चल जाता है, क्योंकि ओके उनका पर्पस होता है पेन ठीक हो जाना चाहिए। करेक्ट। अगर आप लग्जरी में जाते हो तो लग्जरी में आपको जो एटिकेट्स है वो फॉलो करना जरूरी है। बाकी जैसे म्यूजिक सिस्टम, अरोमा डिफ्यूजर, देन हम्म बेड, लेकिन वो सब चीजें। आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं और फिर भी इतना अमाउंट आप जनरेट कर पा रहे हैं और इतने क्लाइंट आप जनरेट कर पा रहे हैं, कितना बताया आपने? 215 क्लाइंट पिछले 6 महीने यस में। सर, यस सर। चलिए ये और तो सर बड़ी। रेवेन्यू बताना चाहूंगा मैं, हाँ। बिकॉज ये मैंने प्रॉफिट बताया। हम्म रेवेन्यू सर मेरा अभी तक का हुआ है 1,98,000। 1,98,000 यानी कि आपका रफली अराउंड 50% पैसा मार्केटिंग में लग रहा है, रफली। सर अभी, हाँ अभी कैसा है, अभी थोड़ा मैंने आ, बहुत सारे जिम के साथ में कोलैब किया है, हम्म 5 जिम के साथ में। और हम्म मैंने वहां जाके मेरे जो बेड्स है 5 बेड लगा चुका हूँ, जो फोल्डिंग बेड्स है वो। अच्छा। और उनकी यहाँ मतलब मुझे एक स्पेसिफिक ऐसा हॉबीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ, कि हम्म कुछ क्लिनिक या स्पा के लिए कुछ जगह लूँ, तो हम्म उनके साथ कोलैब करके अभी हम्म ऐसा चल रहा है सिस्टम थोड़ा। अच्छा, मतलब आप एक प्लेस में जा रहे हैं, वहां पर उस जगह पर आप करने वाले हैं, अपना लॉन्च करने वाले हैं। हाँ मतलब अभी हो चुका है, वैसा ही करता अच्छा, हूँ मैं हो चुका कि है, मेरे ओके। जो 5 बेड से उसमें से 2 क्लिनिक हैं, तो हम्म 2 क्लिनिक में लगा चुका हूँ हम्म और 3 जिम में है। हम्म। तो मुझे बस यहाँ से बस निकलने की जरूरत होती है, मुझे कुछ भी ओके कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो क्लाइंट वहां पर आते हैं और सर्विस लेते हैं, और जबकि विद इन 6 मंथ्स आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से कर लिया, कि पहले आप क्लाइंट के यहाँ जाते थे, अब क्लाइंट आपके पास आते हैं। एम आई करेक्ट? यस यस, ओके, यस सर। चलिए, गुड अप्रोच। अच्छा, अब ये बताइए कि यहां से, अब हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपके 90 डेज में 1 लाख रुपए की अर्निंग होनी चाहिए, 1 साल में 10 लाख रुपए की अर्निंग, और 3 साल में 1 करोड़ रुपए की अर्निंग। तो अब आपका यहाँ पर आप ऑलरेडी लाख रुपए पे भी पहुंच चुके हैं और 60 क्लाइंट भी से भी ज्यादा कर चुके हैं विद इन 3 मंथ्स। तो अब यहाँ पर, अब आपका अगला गोल क्या है? सर अगला गोल जो है वो आफ्टर दिवाली मुझे एक पेन मैनेजमेंट एक क्लिनिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हम्म तो मेरा प्रोफेशन ही चेंज हो गया, हाँ। और जो रिस्पेक्ट है एक ए फील्ड में, हम्म वो मुझे अभी तक मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट का मेरा प्रोफेशन था, उसके बाद में होटल, और एक हम्म तीसरा प्रोफेशन था। सर इतना रिस्पेक्ट मुझे कोई और फील्ड में नहीं मिला, और पैसा भी इतना इजीली कहीं अवेलेबल नहीं हुआ कोई फील्ड में। बहुत सारे स्ट्रगल है, ये फील्ड में काफी कम स्ट्रगल है। बस हम्म आपको एक बार जान लेना है आपको काम क्या करना है। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, ट्रू। प्लस पैसे दोनों है। ऑल राइट, ओके। तो चलिए, अब ये तो मैं समझ गया कि आपको यहाँ पर, चलो रेस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि रेस्पेक्ट आपको कैसे फील हो रहा है यहाँ पर? सर जस्ट मैं जहां भी जाता हूँ अभी हम्म मुझे सर डॉक्टर बुलाया जाता है, जो अच्छा। कि मैं हूँ नहीं। मैं हाँ, उनको लेकिन बोलता हूँ लेकिन आई होप आई कि एम आप बता थेरेपिस्ट। देते हैं कि आप डॉक्टर नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ, हाँ मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, मैं मसल हाँ इंजरी पे काम करता हूँ बस, हाँ ऐसा उनको हाँ बोलता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो जिनका पेन ठीक हुआ है, हाँ वो जब रेफर करते हैं और कॉल करते हैं मेरा दोस्त का है, मेरे फैमिली का ऐसा है, वो हाँ मुझे सर डॉक्टर लोकेश करके ही बात करते हैं। सो ये काफी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। ओके, एक मतलब ये मैं अगर कुछ भी कोई भी प्रोफेशन करता था सर, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था मुझे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखिए कि एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट बने रहिए, और डॉक्टर के लेबल को यूज मत करिएगा, जो आप नहीं नहीं सर, कर नहीं रहे हैं सर। ऑलरेडी। और अब यस। यहाँ पर एक चीज और बताइए, ताकि आप कौन कौन से पेन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑडियंस है यहाँ पर, देख रहे हैं काफी सारे लोग, हो सकता है जब हम आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो काफी सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, और वहां पर बिल्कुल क्लियर मैसेज हम ये चाहते हैं
कि जो लोग जो ट्रीटमेंट आप करते हैं मसाज थेरेपी के जरिए वही लोग आपको अप्रोच करें, बजाय इसके कि कुछ अननेसेसरी हमारी जो ऑडियंस नहीं है वो भी आपको अप्रोच करे। तो कौन कौन सी ये चीजें हैं जो जैसे आप कि ठीक कर सकते हैं? सबसे ज्यादा क्लाइंट्स है मेरे लोअर बैक पेन के। जो ओके। बैक पेन जो है वो आप स्वीडिश प्लस डीप टिश्यू दोनों अगर करते हो तो वो ऐसे भी ठीक हो जाएगा। बस ओके। उनका बोन इंजरी नहीं चाहिए, वो आपको हाँ। एक थोड़ा काउंसलिंग में आपको पता कर लेना है। उनका ओके। जो भी हिस्ट्री होगा वो हिस्ट्री पहले से एक बार थोड़ा अच्छे से काउंसलिंग करने के बाद में हम्म। आपको बैक का समझ में आ जाएगा। अगर ठीक है। बोन पेन है तो मैं हम्म। रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो क्लाइंट आप लो। एक ओके। बार आप अगर फिर भी अगर फोर्सफुली अगर आपने किसी का पेन ठीक किया है हाँ। और फिर भी रिकमेंड कर रहा है वो उसका फ्रेंड कि अरे नहीं आपसे हो जाएगा आप कर लो, तो हम्म। उनको एक बार बोलो कि आपके जो डॉक्टर है उनका एक काउंसलिंग ले लीजिए बिल्कुल। कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर इज बिल्कुल। इट ओके, अगर डॉक्टर परमिशन देते हैं तो जरूर कीजिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इन्होंने बता दिया है कि जो भी आपके मसल पेन रिलेटेड अगर इशू हैं और अगर आप पूना में हैं तो डेफिनेटली आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो अब इनका प्रोसेस भी आपको पता चल गया है कि ये पहले जूम सेशन के ऊपर आपके साथ काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद ये खुद एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद एक डिसीजन लिया जा सकता है कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो ये तो हो गया हमारी ऑडियंस के लिए। और अब नए स्पा थेरेपिस्ट को आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उनको मतलब क्या बोलना चाहते हैं उनको लेकर कि नए स्पा थेरेपिस्ट को क्या ये फील्ड वाकई में वर्थ है आने जैसा या नहीं है, जो भी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? सो मुझे काफी लोगों ने पूछा कि ये कोर्स कैसा है करना है, लेकिन सर उनका इंटेंशन थोड़ा एक बैड होता है। अगर हम्म। आपका इंटेंशन अगर गलत है तो मत हम्म। आओ ये फील्ड में। अगर हम्म। आप प्योर हार्ट से आपको अगर पेन ठीक करना है किसी बेसिकली मसाज एक आयुर्वेदिक में एक चिकित्सा बोला जाता है। हम्म। सो पहले वो वर्ड्स को जान लो, एक हम्म। किया क्यों जाता है। हम्म। सो उसके बाद में आपका मन बना के आप ए फील्ड में आओगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है। अगर आप थोड़ा कुछ भी कहीं सुना सुनाई या जैसे आपको कोई फेक कॉल्स आते हैं कि आपको ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इतना फीस मिलेगा, ये फील्ड मिलेगा, आप वो सोच के अगर लाइफ में पैसे कमाने के लिए आ रहे हो तो हम्म। आइए, लेकिन पहले सीख लीजिए क्या होता है करेक्ट। क्या नहीं, किस हम्म। चीज का होता है। इट्स नॉट अ फन। हम्म। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मसाज फन के लिए होता है। ये फन के लिए नहीं होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है। अगर हम्म। कोई उसको काफी सारी अगर अलग अलग डिप्रेशन में है तो उसको अरोमा थेरेपी वगैरह जो होता है वो सब चीजें हर चीज के लिए, जैसे आपने सिखाया हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी है। जैसे कि डिटॉक्सेशन के लिए आपने बताया लैम्फेटिक, आपने सिखाया हमको लैम्फेटिक थेरेपी। सो ये पहले जान लीजिए कि ऐसा होता है सिस्टम। जैसे कि आप एजुकेट किस तरीके से करोगे लोगों को, आप आंसर्स कैसे करते हो। ऐसे नहीं कि अगर स्टार्टिंग में आपको कुछ क्लाइंट अलग टाइप के क्लाइंट आ रहे हो और आप कर रहे हो तो वो करना नहीं चाहिए, वो आपका करियर का शुरू होते ही खत्म होने हो सकता है। तो बिल्कुल। पहले आप क्लियर रहिए, आपके विजन पे क्लियर रहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो ये हैं मिस्टर लोकेश, और जिनका स्टोरी आपने सुना कि कैसे इन्होंने मसाज का कोर्स करने के बाद कैसे इन्होंने अपने 60 क्लाइंट को विद इन 3 मंथ्स के अंदर जनरेट किया। इनकी सारी स्ट्रेटेजीज आपने जानी यहाँ पर, और कैसे कितना रेवेन्यू ये अब तक कर चुके हैं आपने इस वीडियो में ये भी जाना। तो अगर आप भी कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, उसमें प्रोफेशनली आना चाहते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम के डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं, लोकेशन फ्रीडम के डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं, या टाइम फ्रीडम के डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को ना सिर्फ आप सब्सक्राइब करें, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है बड़ा ही इंस्पिरेशनल वीडियो है। काफी जो वो लोग जो नए तरीके से किसी दूसरे फील्ड में और स्पा थेरेपी में आकर अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए। एंड लोकेश,
वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर अचीविंग दिस गोल। और अब आपने 1 लाख रुपए का गोल अचीव कर लिया है, 60 क्लाइंट का भी गोल आपने अचीव कर लिया है, वो भी 3 मंथ्स के अंदर। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम आपका नेक्स्ट इंटरव्यू लें तो आप 10 लाख के गोल को पार कर चुके होंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? यस सर, श्योर, विद इन 4 to 5 मंथ मेरा टारगेट है। मैं जरूर करूंगा 10 लाख का गोल अचीव। बिल्कुल। और यहाँ पर ये मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि मसाज थेरेपी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और जिसका बिल्कुल राइट तरीके से आप यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर सर्विस माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने क्लाइंट के मेंटल स्ट्रेस को, बॉडी पेन को या वेट लॉस को या और कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली इस फील्ड में आने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करें और हम यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि आप अपने गोल पर चिपके रहें और उसके ऊपर काम करते रहें और एक के बाद एक माइलस्टोन को अचीव करते रहें और यहाँ पर आकर पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। सो थैंक यू लोकेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।